आया कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गई है कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दें, जो कि इमरान खान ने भी कहा था 2018 में। 33 लाख कश्मीरी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो कि वो 33 सीटों पे वोट डालते हैं। अगर हम पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इस तरह से मनवाएंगे या ख़राब करेंगे तो क्या दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारे ऊपर हमला कर दे? अगर तो इस तरह से स्टेट्स चलती होती, रियासतें चलती, तो फिर दुनिया में इस वक्त जमहूरियत, आइन, कानून ये होते ही ना। कि जो अवामी एक्शन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये भारत के रॉ के एजेंट्स हैं, उनके साथ भी इनकी मुलाकातें हो रही हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। आज़ाद कश्मीर में हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। आम शहरियों और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों समेत अप्रोक्सीमेटली एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 18 जानें शहीद हो चुकी हैं। जो कश्मीरी हैं वो भी शहीद हैं, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके शोहदा भी शोहदा हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। नाज़रीन, कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। आया कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गई है और उनके कहने पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। असल हकीकत है क्या, आइए जानते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में टोटल 53 सीट्स हैं, 53 सीट्स हैं। इसमें से जो 33 सीट्स हैं, 33 अप्रोक्सीमेटली, वो तो डायरेक्ट जो है वो कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के लोग वोटिंग के ज़रिए उनको इलेक्ट करते हैं। इसमें से जो 12 सीट्स हैं वो सीटें हैं जिनके ऊपर वोटिंग होती है, लेकिन ये जो वोट्स हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं वो डालते हैं। अब नाज़रीन, ये जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं ये 1947, 65 और 71 की जब पाक भारत जंगें हुई तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके आबाद हो गए। अब ये जो रिज़र्व सीट्स जिनको हम कह सकते हैं ये कश्मीरियों की सीटें हैं, इसमें पंजाब में टोटल 8 सीटें हैं आज़ाद कश्मीर के शहरियों की। वो लोग जो कश्मीरी हैं और पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, इसमें 8 सीटें हैं। इसमें जो शहर आते हैं हल्का हल्का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें LA33 जेहलम 1 ये पहली सीट है। इसमें जेहलम, गुजरांवाला और सियालकोट आते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी, अटक चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान के मुख्तलिफ इज़ला इसमें शामिल हैं। ये पंजाब की अप्रोक्सीमेटली कोई 8 सीटें बन जाती हैं। सिंध और बलूचिस्तान को अगर मिलाएं तो ये 1 सीट बनती है, और खैबर पख्तूनख्वा में 3 सीट्स हैं। इस तरह से ये 12 सीट्स बन गई। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जितने भी आज़ाद डेमोक्रेटिक महज़ब ममालिक हैं, बशमूल अमेरिका, बरतानिया, इंडिया और जितने भी आप बड़े बड़े ममालिक, कनाडा, इसके अलावा और भी एक नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि अपने शहरियों को, जो कि दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, उनको वोट का हक़ देते हैं। डेमोक्रेसी है ना, जमहूरियत है। सिमिलरली इसी पैटर्न पे पाकिस्तान ने भी जो कश्मीरी हैं उनको वोट का हक़ दे रखा है। एक तरफ तो हम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दें, जो कि इमरान खान ने भी कहा था 2018 में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट डालें। सिमिलरली ये वही पैटर्न है जिसी पैटर्न के ऊपर कश्मीरियों को, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम हैं, उनको वोट का हक़ दिया गया है। क्या अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा कि ये 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएं, क्या ये कश्मीरियों के साथ ज़्यादती नहीं? कमेंट करके आपने बताना है। नाज़रीन, ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये 2024 में शुरू हुई, और इसके जो बड़े नाम हैं फैसल मीर है इसमें, और जो दूसरे लोग हैं ये बिल्कुल आम से, सादा से, छोटे छोटे ये ताजरान हैं। लेकिन नाज़रीन, इनके एसेट्स में, इनके जो अकाउंट्स हैं उनमें गुज़श्ता 2 सालों में खातर खा इजाफा हुआ। वो ये कहते हैं कि हमें ये जो सारे पैसे हैं ये ओवरसीज़ कश्मीरी वो हमें फ़ंडिंग करते हैं। क्या ओवरसीज़ कश्मीरी आपको इसलिए फ़ंडिंग करते हैं कि आप आम कश्मीरियों की ज़िंदगियों को अजीरन बना दें? नाज़रीन, अप्रोक्सीमेटली कोई 33 लाख कश्मीरी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं,
जो कि वो 33 सीटों पे वोट डालते हैं। अब पूरे का पूरा कश्मीर गुज़श्ता 3 रोज़ से जैम पैक बंद कर दिया गया है कल अदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। क्या ये कश्मीरियों के साथ ज़्यादती नहीं है? जो गोलियां चलाई जा रही हैं, क्या ये कश्मीरियों के साथ ज़्यादती नहीं है? नाज़रीन, ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसके अवामी मुतालबे क्या थे? इसका अवामी मुतालबा था कि आटे के ऊपर सब्सिडी दी जाए, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पे मान लिया था, और आटा आज वहाँ पे इंतहाई सस्ता है। पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ अप्रोक्सीमेटली 50% कम रेट्स हैं। दूसरा मुतालबा था बिजली सस्ती की जाए, क्योंकि नीलम जहलम जो डैम्स हैं वो वहाँ पे वाक़या है, जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे मान लिया था। बिजली सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। अब आ जाएँ 12 जो सीट्स हैं उनको ये क्यों ख़त्म करवाना चाहते हैं? नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अभी मैं जनरल बख्शी, जो कि भारतीय एनालिस्ट भी हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, एक टीवी चैनल पे मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, तो उसने कहा देखें जी, अब तो अवामी एक्शन कमेटी ने वहाँ पे हल्ला मचा दिया है, तो भारत को चाहिए कि वो अटैक कर दे। नाज़रीन, क्या अगर हम पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इस तरह से मनवाएंगे या ख़राब करेंगे, तो क्या दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारे ऊपर हमला कर दे और हमारे ऊपर चढ़ दौड़े? एक तरफ तो कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी का ये बार बार ये मुतालबा है कि नहीं जी नहीं, हम जोरे बाजू से ही अपने मुतालबात मनवाएंगे। इवन के कुछ स्टेटमेंट्स ये भी आ रही हैं कि हुकूमत इस बात पे कायल हो गई है कि ये जो 12 सीटें हैं इनकी तादाद कम कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 12 की 12 ख़त्म होंगी। क्यों ख़त्म होंगी? क्या आपने मुझे कमेंट करके बताना है, कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने, कि कोई भी 150, 200, 5, 10,000 लोग सड़क पे आके बैठ जाएंगे और वो कहेंगे कि हमारी बात मानो, चाहे उनकी कोई भी बात गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी हुई, तो क्या उनकी बात मान ली जाएगी? ये एक सवाल है। अगर तो इस तरह से स्टेट्स चलती होती, रियासतें चलती, तो फिर दुनिया में इस वक्त जमहूरियत, आइन, कानून ये होते ही ना। मन मर्जी की आपकी फरमाइशें पूरी की जाती। तो मेरे तमाम दोस्तों से, अपने सुनने वाले, देखने वालों से, कश्मीरी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि अमन हम सब के लिए ज़रूरी है। टूरिज़्म मेन बेसिक इंडस्ट्री है आज़ाद कश्मीर की, अगर वही बंद हो गया, चूल्हे बंद हो जाएंगे। क्या हमें लड़ना चाहिए या फिर बैठ के कन्वर्सेशंस करनी चाहिए? नाज़रीन, कहा गया कि जो कलअदम तंजीम है अवामी एक्शन कमेटी, उनके जो रहनुमा हैं उनके ऊपर 1-1 करोड़ रुपया इनाम रखा गया, उनके घरों से असलहा बरामद हुआ, जो भारतीय करेंसी है वो बरामद हुई, इंटरनेशनल करेंसीज बरामद हुई। ये वो तमाम सवालात हैं जो हालात को किसी और तरफ मोड़ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये भारत के रॉ के एजेंट्स हैं, उनके साथ भी इनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में आप ये बिलीव कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के वफादार हैं? और जो ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीरी भाई हैं हमारे, उनको भी मिस इन्फॉर्मेशंस दी जा रही हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशंस नहीं दी जा रही, क्योंकि ये मामला बैठ के हल होना है, लड़ाई झगड़े से हल नहीं होना। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कश्मीर में बसने वाले तमाम कश्मीरियों की, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।